कोरोना की तीसरी लहर ने पंजे गाड़ लिए। मुजी वायरस मजीद 16 जिंदगियां निकल गया। शहर में 24 घंटों के दौरान 1237 नए मरीज रिपोर्ट। जिले अदालतों पर भी कोरोना के वार न थम सके। मजीद 2 जज मुजी वायरस में मुब्तला। लीगी MPA मलिक अहमद खान में भी वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला के PRO रफ़ीउल्लाह में भी कोरोना जाहिर हो गया। वज़ीर आला हाउस के 18 मुलाजिमीन कोरोना का शिकार हो चुके। अदाकारा सोबिया खान को भी कोरोना हो गया। पंजाब सीट कारपोरेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन अली हसन में भी वायरस की तशख़ीस। चिड़ियाघर के 2 मुलाजिमीन को भी कोरोना हो गया। पंजाब भर में मजीद 38 हलाकतें, 2403 नए केस सामने आ गए। सूबा भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6523 हो गई। डॉक्टर्स अस्पताल कोरोना से बचाव के लिए पेश। डॉक्टर्स अस्पताल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाने का आगाज। दूसरे रोज भी शहरियों की कसीर तादाद वैक्सीन लगवाने पर डॉक्टर्स अस्पताल पहुंचेगी। मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने भी डॉक्टर्स अस्पताल से वैक्सीनेशन लगवा ली। इंचार्ज वैक्सीनेशन सेंटर डॉक्टर मुनीबा कहती हैं कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। डॉक्टर्स अस्पताल में वैक्सीन की वाफर खुराकें मौजूद हैं। 18 साल की उम्र से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 12,268 रुपए रखी गई। गुलकारा राबी पीरजादा भी डॉक्टर्स अस्पताल में इंतजामात की मुतारिफ। सेहन वाली मसाजिद और इमाम बारगाह में नमाज हाल में अदा नहीं होगी। नमाजियों के लिए फेस मास्क और 6 फुट का फासला लाजमी। NCOC ने रमज़ान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। तरावी का एहतमाम मसाजिद के अहाते में किया जाएगा। शहरी घर से जाए नमाज लेकर जाएं। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी आयद। मसाजिद इमाम बारगाहों में कालीन दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चे मसाजिद नहीं आएंगे। मुताकफीन घर पर एहतिकाफ करेंगे। मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहर और इफ्तार का एहतमाम न करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन जारी। DHA फेज 1 में सिर्फ कागजी लॉकडाउन। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से कोई रुकावट खड़ी न की जा सकी। शहरियों का रवैया भी गैर संजीदा। फेस मास्क लगाया, न ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। शालीमार टाउन अंगूरी पार्क स्कीम में ब्रायनम स्मार्ट लॉकडाउन। 6 गलियों को बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। मुतासरा गलियों में पुलिस और इंतजामिया का कोई एहलकार मौजूद नहीं। गार्डन टाउन के अहमद ब्लॉक को जाने वाले रास्ते भी बंद। अकबरी मंडी में कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। समाजी फासला नजरअंदाज। लोग मास्क के बगैर खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहे। हॉल रोड पर दुकानें बंद। स्टॉल्स लगाकर कारोबार किया गया। पंजाब हुकूमत कौन सी वैक्सीन खरीदना चाहती है? शहरियों को कब तक वैक्सीन लगेगी? एक खुराक के लिए कितनी रकम अदा की जाएगी? वज़ीर आला पंजाब खुद कब वैक्सीन लगवाएंगे और किस कंपनी की लगवाएंगे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत पंजाब से वैक्सीन की खरीदारी से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वज़ीर आला पंजाब को सवालात पर मबनी खत। चीनी का सरकारी रेट 85 रुपए। मार्केट में 100 रुपए किलो से जायद में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने हुकूमती रेट की धज्जियां उड़ा दी। नोटिफिकेशन के बावजूद सरकारी रेट पर अमल दरामद न हो सका। दुकानों पर चीनी 100 से 105 रुपए फी किलो पर फरोख्त। चीनी के अदम दस्तयाबी पर जीरो टॉलरेंस होगी। चीनी की किल्लत या जायद निरखों पर फरोख्त की इतला दें। किसी भी तरह की ओवरचार्जिंग भत्ताखोरी के मुतरातिफ होगी। कमिश्नर की वाज़ेह हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के कीमतों का जायजा लेने के लिए महंगा स्टोर्स के दौरे। चीनी की दस्तयाबी और कीमत का जायजा लिया। मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं कि शहरियों को 24 घंटों में चीनी 85 रुपए फी किलो मिलेगी। 17% सेल टैक्स की छूट दें तो चीनी सस्ती देंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी 85 रुपए किलो फरोख्त करने से साफ इनकार।
इम्पोर्टेड चीनी पर टैक्स छूट दी, हमें क्यों नहीं दी जाती? मौजूदा सूरत हाल में फी किलो चीनी 118 रुपये होनी चाहिए। शुगर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जावेद कियानी बोले, हमारे हाल पर रहम किया जाए, गलत फहमियों की वजह से एक्शन लिया जा रहा है, सट्टा माफिया का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग, सुंदर के इलाके मोहनवाल में बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंड और स्पेशल ब्रांच का इमरान करियाना स्टोर पर छापा। तकरीबन 6 करोड़ मालियत की चीनी और घी वगैरह बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टोर को बंद कर दिया। मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में मिलेगा। घी, चिकन और अंडे मार्केट से 10 से 15 रुपये कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। फल, सब्जियां, दाल चना, बेसन, खजूर और दीगर अशियाए ज़रूरियात साल 2018 के निर्खों पर दी जाएंगी। 3 रोज़ में ब्रायलर 24 रुपये फ़ी किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये के इजाफे से 331 रुपये किलो हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने का फैसला। मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास। सुबह भर में 25 शाबान से 313 रमज़ान बाजार लग जाएंगे। फ्लोर मिलों का गंदम खरीदारी के लिए रोजाना परमिट लेना जरूरी करार। महकमा खुराक पंजाब का बड़ा फैसला। किसने कितनी गंदम खरीदी और कितनी इस्तेमाल की? 934 फ्लोर मिलों की निगरानी डिजिटलाइज परमिट से की जाएगी। फ्लोर मिल्स परमिट के बगैर गंदम की खरीदारी नहीं कर सकेंगी। फ्लोर मिल्स की फी बॉडी के हिसाब से परमिट का इजरा होगा। महकमा खुराक के मुताबिक डिजिटलाइज परमिट का इजरा मुतलका डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर करेगा। फ्लोर मिल्स 3 दिन की ग्रेडिंग तक परमिट इस्तेमाल कर सकती है। दावों के बावजूद लाहौर साफ न हुआ। जगह जगह कचरे के ढेर, इंतजामी नाअहली का सबूत। चाइना स्कीम, भोगीवाल का इलाका कचरा कुंडी में तब्दील। अहले इलाका कूड़ा न उठाने पर सफाई कंपनी को कोसने लगे। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान, जेल रोड ड्रेन, फिरोजपुर रोड और इचरा में सफाई सुथराई का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा उठाया जा रहा है। 3 माह में शहर को मुकम्मल साफ कर देंगे। चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग में जहांगीर तरीन गिरफ्तारी से बच गए। 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतें मंजूर। FIA की खुसूसी अदालत ने बाप बेटे को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के तमाम इल्जामात को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया गया। बोले, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, खुद को कानून के सामने पेश कर दिया। चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद चोर है। हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है। हुकूमत रंगे हाथों वोट चोरी करते पकड़ी गई। वोट की इज्जत होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। कानून और आइन की अमलदारी के लिए धक्के खा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मंशियात केस में साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जज का तबादला होने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई के 17 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का तालीमी ढांचे की अपग्रेडेशन का ऐलान। पंजाब हुकूमत 27,517 स्कूलों को अपग्रेड करेगी। मंसूबे पर 50 अरब से ज़ायद की रकम खर्च होगी। एक साल में 1,227 स्कूलों की अपग्रेडेशन की गई है। यकम अगस्त से 21,000 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन। हमजा शहबाज की अपने वालिद से मुलाकात। सियासी मामलात पर बातचीत। शहबाज शरीफ का इन हाउस तब्दीली के लिए हमजा को मजीद इंतजार का मशवरा। फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। शहबाज शरीफ की हमजा को मुसालिहाना पॉलिसी जारी रखने की हिदायत।
बाप बेटी की जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लस्का के ज़मनी इलेक्शन पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम की जरूरत पर जोर दिया। हुकूमतें आती हैं तो हातम ताई बन जाती हैं। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने मेरी मर्जी के बगैर नोटिफिकेशन जारी किया। 2027 तक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा को परेशानी नहीं होगी। दुख है कि तलबा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गवर्नर हाउस के सामने बैठे बच्चों के साथ हमदर्दी है। विफाकी हुकूमत को अपने किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। भाटी गेट के इलाके में चाय की दुकान में सिलेंडर धमाका। 5 अफराद झुलसकर जख्मी, 3 अफराद अस्पताल मुंतकिल। 2 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर तिबी इमदाद फराहम की। होटल मालिक के मुताबिक सिलेंडर धूप में रखने के बायस धमाका हुआ। सारी दुकान भी तबाह हो गई। पुलिस ने दुकानदार और अन्य शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज। कौमी क्रिकेटर्स का कैंप 10 अप्रैल को लगेगा। टेस्ट प्लेयर्स कैंप में 6 इजाफी खिलाड़ी भी तलब। टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी 21 अप्रैल को हरारे रवाना होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 29 अप्रैल से होगा। गुलकार अली जफर के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावा पर समात। लीना गनी आइंदा समात पर जिरा के लिए दोबारा तलब। आइंदा समात पर लीना गनी पेश ना हुई तो शहादत का हक खत्म कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने केस की मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जो भी गाया यादगार गाया। क्वीन ऑफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन की आज 56वीं सालगिरह। नाजिया हसन के पहले एल्बम डिस्को दीवाने ने कामयाबी के अलमी रिकॉर्ड कायम किए। कम उम्री में ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनका शुमार बरसगीर में पॉप मौसीकी के बानियों में होता है। नाजिया हसन को आला तरीन सिविल अवार्ड पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।